हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं अचानक से ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और ये वीडियो इतनी फटी हुई ब्लरी टाइप की क्यों है, क्योंकि मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा तो इतनी बढ़िया वाली नहीं आएगी ना। आएगी ज़रूर, पर इसमें थोड़ा अलग क्वालिटी है। तो बेसिकली आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सामने आ चुका है। कौन से एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ? प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। जब भी कोई एग्जामिनेशन आती है ना सामने, क्या होने लगता है? स्ट्रेस होता है ना। होता है ना। क्यों हो रहा है स्ट्रेस? कभी सोचो हैं? इसके पीछे ना कुछ कुछ रीज़न है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो हेडेक होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है ना, कुछ नहीं। मैं एक बात बताऊँ, जब मैं क्लास 10th में था ना, पता है मैं क्या सोचता था? बोर्ड एग्जाम आने से पहले ना मैं सोचता था, हे भगवान, प्लीज़ यार, धरती ख़त्म कर दो, या कुछ तो ऐसा कर दो कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देना ही ना पड़े। पता नहीं क्यों एकदम जब भी बोर्ड एग्ज़ाम की बात आती है ना, एक हवा सा बना हुआ है हमारे माइंड में ना कि बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा होता है, प्री बोर्ड आ गया, ऐसा होगा। अरे कुछ नहीं होता मेरे भाई, इतना टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। क्यों पता है? क्योंकि मैं एक कोट हमेशा अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, और वो ये है कि एनजाइटी इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ फॉर एन एम्बिशियस पर्सन। तो अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है और स्ट्रेस हो रहा है ना, तो भाई इससे थोड़ा दूर जाओ। अब स्ट्रेस को दूर करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सांस की मूवमेंट करना सीखो। तो करना क्या है, एक बार आपको अंदर सांसें लेनी है और रोक के फिर अंदर एक और लो। अब उसके बाद क्या करो, मुंह से छोड़ो, लाइक दिस। फिर से क्या करना है, ऐसा जब आप करोगे ना कुछ समय तक, तो ये स्ट्रेस जो होता है ना वो धीरे धीरे रिलीज होता जाता है। अब करके देख लेना। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आपका जो फोकस है ना, वो फोकस क्या हो रहा है, एग्जाम से यानी प्रोसेस को छोड़कर उसके रिजल्ट पे चला जाता है, तब स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। पढ़ने बैठे हो, सोच रहे हो अरे अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो सर क्या बोलेंगे, नहीं आया तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मा क्या बोलेगी। मत सोचो इतना, जो होगा देखा जाएगा। ये लाइन बोल सकते हो खुद से? इतनी हिम्मत है खुद के अंदर? अगर इतनी हिम्मत है ना तो ये लाइन बोलो, जो होगा देखा जाएगा, आई विल गिव माई बेस्ट। खत्म। जो होगा देखा जाएगा, आई विल गिव माई बेस्ट। तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, जैसे भी हो। अपने अच्छे से पढ़ाई करो। लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं पता है, जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो उस उनका फोकस रिजल्ट पे जहाँ गया, अरे कैसे होगा, ये तो नहीं आ रहा, कैसे क्या करेंगे। तो उस समय क्या होता है, पेपर भी खराब चला जाता है। तो मत सोचो ना, जो होगा देखा जाएगा। तुम पहले वहां पे ध्यान दो ना, अपना जो पढ़ रहे हो, जिस चीज को पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और ओवर थिंकिंग जहाँ क्रिएट होने लगे, समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। बुक उठाया, ऐसे देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे डील करूंगा। अरे जब तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है या टफ है, तो उसको जाके सॉल्यूशन देखो ना, दिमाग इतना क्यों लगा रहे हो? उसको देखो कि वो कैसे बनेगा। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो मैंने ऑलरेडी सैम्पल पेपर आपको दे रखा है, ठीक है। अभी मैं कुछ और वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद ना मैं वो सारे जितने भी PYQ है ना हमारे 2024 वाले, उसको एक साथ कंबाइन करके मैं लिटरेचर का अलग लेके आऊँगा और राइटिंग सेक्शन का अलग लेके आऊँगा, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। सोल्यूशन मैं दे पाऊँगा कि नहीं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे समझाऊंगा जरूर कि इसका आंसर कैसे करना है। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। और इतना भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जिस भी काम में आपके माइंड में स्ट्रेस आ गया ना, ये स्ट्रेस आपके माइंड को डाइजेस्ट नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना कि जब स्ट्रेस आ गया, डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका काम भी बिगड़ जाएगा। स्ट्रेस लेकर, स्ट्रेसफुल होकर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और हाँ एक चीज, अभी तो प्री बोर्ड चल रहा है ना, प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2। कुछ कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड 3 भी होगा, है ना। तो ये प्री बोर्ड ना एज अ एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट के आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे पहले ना आपके अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। उस स्ट्रेटजी में देखो कि मैं इस तरीके से इस पेपर को टैकल करता हूँ। अब उसके बाद देखो कि आपकी स्ट्रेटजी काम करी कि नहीं करी, आप इसमें सक्सेसफुल हुए या फेल हो गए। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई तो आपको क्या करना है, फिर से बनानी है और दूसरे प्री बोर्ड में यूज़ करना है। और अगर आपका स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है।
तो प्री बोर्ड से डरना नहीं है. प्री बोर्ड इज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. what you have to do, you have to just do the experiments. If you want to continue something, or if you want to try something new in your boards, suppose that you want to try writing some new handwriting or some new ideas how to solve these things, then what you have to do, you can do. तुम कर सकते हो और तुमको करना भी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब कोई गलती होगा तो आपके टीचर्स आपको बताएंगे. लेकिन बोर्ड में कौन बताएगा? कोई नहीं ना. तो बोर्ड जो है वो फाइनल वॉर है, समझ लो. वो फाइनल मैच है. और ये प्री बोर्ड जो है वो आपके ट्रायल्स हैं. तो ट्रायल्स में आप नए टेक्निक्स यूज़ करो, नए तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो. अगर अच्छी जाती है तो कंटिन्यू करो, अच्छी नहीं जाती है तो उसको चेंज करो और नई स्ट्रेटेजी बनाओ. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स. बहुत जल्द और भी वीडियोस आने वाली है. अभी तो मैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव पे लगा हुआ हूँ. जल्द ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की भी कुछ वीडियोस आएंगी. थोड़ा स्कूल के काम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, इसलिए मैं एक बार में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ. आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग. बी स्मार्टिंग.